तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो बहुत ही बुलंद टॉपिक है, जिससे देश के लगभग 30% लोग जूझ रहे हैं। शुगर। तो शुगर का ऐसा रामबाण नुस्खा आज हम ऐसा लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। यदि आप शुगर से परेशान हैं तो इस नुस्खा को आप 15 दिन तक पहले यूज करें। पहले आप शुगर अपनी खाली पेट नापें, उसके बाद आप खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद चेक करें। उसके बाद ये इलाज करें और ये उसे देखें, बताएं कि कितना आराम मिला है कि नहीं मिला है या क्या है। तो ये देखा जाए तो बहुत ही आराम देने वाला है रामबाण सूत्र नुस्खा। दाना मेथी और करेला डायबिटीज़ की रामबाण दवा है। इनका रोज़ उपयोग करें। दाना मेथी रोज़ 18 से 24 घंटे पानी में भिगोएं। जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक आप मिट्टी के बर्तन में ही भिगोएं। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के पहले या बाद में आप मेथी दाना का पानी पी लें। और दाना मेथी जो है वो अंकुरित जब हो जाए तब उसको नमक कोई हिसाब, जैसे काला नमक है या सेंधा नमक है या टाटा नमक है, जो भी नमक है उस नमक में डाल करके आप इसको यूज करें। इससे बहुत ही जल्द आपको आराम मिल जाएगा। और इसके लिए आपको शरीफा का पत्ता भी मिल जाएगा। शरीफा का पत्ता तो बहुत ही आराम करता है। शरीफा से पत्ता से तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। मगर ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं पत्ता यूज करना है कि एक के बजाय आप कम से कम 10 यूज कर लें, तो आपका शुगर जो है वो माइनस में चला जाएगा, जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पहले नंबर में तो आप मेथी दाना का प्रयोग करें। उसके साथ में आप आधा या एक पत्ता ही यूज कर सकते हैं। एक पत्ते के ऊपर आपको सलाह नहीं दी जाती है। तो दाना पानी पी लें। दाना मेथी अंकुरित कर सलाद खाएं। नींबू लगाकर भी खा सकते हैं। सूखी दाना मेथी या इसका चूरा लेने पर गर्मी कर सकती है। आपको सूखा नहीं लेना है। आपको जो भी लेना है वो भिगो के ही लेना है, क्योंकि जो भी इसकी गर्मी है वो सारी निकल जाए तब आपको लेना है। फिर आप चाहे खाली पेट खाएं या भरे पेट खाएं। यदि खाली पेट आप खाएंगे तो ज़्यादा रिस्पांस आएगा और भरे पेट खाएंगे तो थोड़ा कम होगा, मगर आराम दोनों दिलाएंगे, चाहे आप खाली पेट खाएं चाहे आप भरे पेट खाएं। फिर भोजन में स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे मिर्च, प्याज, लहसुन, खटाई इत्यादि का प्रयोग कम से कम करें। हो सके तो आप बिल्कुल इसको छोड़ ही दें। और यदि नहीं आप छोड़ सकते हो तो इसको कम करना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। रोज़ शाम हो जाने पर भोजन में ये देखा जाए तो रोज़ शाम निवृत्त हो जाने के बाद दिन भर में पुरुषार्थ के लिए काम काजों की सफलता प्रभु को समर्पित कर निश्चिंत होकर जल्दी सोएं, ताकि सुबह भोर में उठ सकें। यदि आप 11 बजे सोओगे और रात में 1:30 बजे खाना खाओगे और सुबह 9 बजे तक आप सोओगे तो इससे भी शुगर आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो शुगर के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टहलना है, दाना मेथी यूज करना है, शरीफा का पत्ता यूज करना है। इन्हीं सब चीज़ों से आप घरेलू उपाय से बहुत ही जल्द आप ठीक हो जाएंगे। और यदि आप इंसुलिन पे आ जाएंगे तो इंसुलिन आपका शुगर तो कम कर देगी, मगर शुगर के साथ साथ में कुछ और सी चीज़ आपके बढ़ा देगी। तो हम हर वीडियो में बताते हैं कि देसी दवा जो है, देसी नुस्खे ये पूरी तरीके से मर्ज को तोड़ देते हैं। यदि देखा जाए अंग्रेजी दवा, तो अंग्रेजी दवा 1 घंटे के अंदर आराम दिला देती है, मगर जड़ नहीं तोड़ पाएगी। तो जड़ तोड़ने के लिए आपको आयुर्वेदिक पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप आ जाओ प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अवश्य उठें। उठने का समय सुबह 5 बजे के आपका आसपास ही रहना चाहिए। टहलते समय नाक से लंबी लंबी सांसें लो तथा यह भावना करो कि टहलने से आप अपने स्वास्थ्य को संवार रहे हैं।
यदि आप टहलने पे आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको शुगर का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को आप शुगर से परेशान नहीं देखेंगे, क्योंकि वो शरीर से अपना पसीना जितना पानी पीता है उसका मान के चलिए 5% तो पानी अपने पसीना से निकाल देता है। जब तक आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तब तक आप शुगर से निवृत्त नहीं होंगे। जब तक आप शुगर से निवृत्त नहीं होंगे तब तक आपका शरीर शुगर ऐसे ही जो आपका ब्लड है वो धीरे धीरे सारा पानी हो जाएगा और आपका शरीर जो भी है वो बेकार हो जाएगा। तो आपको राय यहाँ पे ये दी जाती है, यदि खाना आप खा रहे हैं तो खाने में आप चावल छोड़ दीजिए और सब्जी दाल रोटी के सहारे रहिए। 60% में सब्जी दाल रोटी सब होना चाहिए और 60% में आपकी सलाद ही होनी चाहिए। सलाद चाहे जो हो, चाहे मूली हो, ककड़ी हो, प्याज हो, खीरा हो, चुकंदर हो, ये सब सलादें जो हैं आपके लिए बहुत ही अति उत्तम हैं और इन्हीं के सहारे यदि आप रहोगे तो बहुत ही जल्द आप शुगर से छुटकारा पा जाएंगे। यदि आप मार्केट वाली दवा खा रहे हैं तो आपका शुगर वो भी डाउन कर देगी, मगर केवल बस आपका शुगर डाउन ही कर पाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। तो सूर्योदय से पूर्व शीतल जल से स्नान करें। शीतल माने ठंडा जल। शीतल जल से आप नहाएं, इससे शरीर को बल मिलता है, वह पाचन उत्तम बनता है। यदि पाचन भी मेंटेन रहेगा तो शुगर भी हल्का फुल्का डाउन हो जाएगा। शुगर जब भी गड़बड़ करता है जब आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, ज़्यादा आप खाना खाएंगे। आप खाना खा रहे हैं लगभग 250 ग्राम और काम आप 25 ग्राम का भी नहीं कर रहे हैं तो शुगर तो होगा ही होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टहलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सलाद खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं, आपको उतना ही जल्दी शुगर से आराम मिल जाएगा। अब बात की जाए आटा की, तो आटा जो है वो मोटा पिसवाया जाए। वह ग्रीष्म ऋतु में जौ तथा वर्षा ऋतु में चना मिलवाकर पिसवाएं। चना जो है, चना भी शुगर को डाउन तो नहीं कर सकता है मगर शुगर का लेवल जो है वो बढ़ने भी नहीं देगा, वो मेंटेन रखता है। जितना संभव हो सके, जितना संभव हो जीवित आहार लें। अधिक तला भुना पदार्थ व जंक फूड मृत आहारों की श्रेणी में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये जितना भी तला भुना खाना है ये सब मरे के समान है, ये सब मृत में घोषित है और वही सब होता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इतनी है और इसी टाइम में हम आपको कल मिलते हैं। तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी 1-2 वीडियो रोज़ आती रहती हैं और हो सकता है किसी न किसी मोड पे आपको सामना करना पड़े, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी होगा वो आपको वीडियो में सारी जानकारी दे दी जाएंगी और हम 1-2 वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं और बराबर करते रहेंगे। जो वीडियो हम अभी तक नहीं बनाए हैं धीरे धीरे वो भी पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आज का ही वीडियो इतना ही है बस।